चलिए, कुणाल शाह बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं और बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं इंडिविजुअल तौर पर अच्छी स्ट्रेंथ है और कमाई के मौके दिखे। उन्हीं में से एक है एनबीएफसी सेक्टर, जो आज सेक्टोरली पूरे मार्केट को कह सकते हैं, पूरे बैंड को यहां लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार की सेक्टोरल चर्निंग हमने कुछ समय से बनती हुई देखी है। कुणाल, एचडीएफसी लाइफ, बजाज ट्विंस, एसबीआई लाइफ, सब हम देख रहे हैं टॉप गेनर्स की श्रेणी में है। लेकिन जब बजाज ट्विंस, एसबीआई लाइफ को मैं देख रही हूं तो चार्ट्स पे ऊपरी स्तरों से कूल ऑफ आया है, बट एचडीएफसी लाइफ इज स्टिल होल्डिंग आउट। आपको इस समय क्या पसंद है? अगर हम जैसे कि हमने बात की कि लाइफ इंश्योरेंस और एनबीएफसीज में आज हमें कहीं ना कहीं बाइंग दिखी है। एचडीएफसी लाइफ करंट लेवल्स पे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। जिस हिसाब से स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिया था, पहले एक ओवरसोल्ड की टेरिटरी में ऑलरेडी चला गया था, और जिस हिसाब से लास्ट 2 दिन में, आज और कल के दिन में रिकवरी आई है, कहीं ना कहीं आप मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई को भी इसमें जोड़ दोगे तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन गया है, और वो डाइवर्जेंस के साथ हमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया है। सो आई थिंक एचडीएफसी लाइफ यहाँ से अपसाइड में 520 के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे दिखा सकता है। करंट लेवल्स पे 496 के आसपास चल रहा है। सो आप करंट लेवल्स पे भी ऐड कर सकते हो, कोई डिप मिलता है वो भी एक अपॉर्चुनिटी ऐड करने के लिए। डाउन साइड पे आपका जो सपोर्ट बन जाएगा वो है 475 का, अपसाइड के मेरे टारगेट्स रहेंगे 520 के। ओके, तो 520 के अपसाइड टारगेट के लिए एचडीएफसी लाइफ एक बेहतरीन बेट साबित होता हुआ नजर आ रहा है, और अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी ऑफ कोर्स यहां पर दिख रही है। आज पीएसयू शेयरों की हमने पिटाई होते हुए देखी है, और ओएमसीज पर नजर डाले तो लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन थोड़ी सुस्ती छाई हुई है। कुछ जो रिकवरी हमने कल खासतौर से इंटरनेशनल क्रूड ऑयल में आते हुए देखी, उसके चलते हमने देखा है कि काफी हद तक प्रेशर बना है। बीपीसीएल इस वक्त क्या व्यू बन रहा है? हमने देखा इस हफ्ते की शुरुआत काफी अच्छी हुई थी इस स्टॉक के लिए, लेकिन कल और आज पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं बहुत सुस्ताई चाल है बीपीसीएल। कुछ राय होगी इस समय आपकी? आई थिंक ओवरऑल अगर मैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करूं, जैसे कि आपने कहा कि वो क्रूड से रिलेटेड है, और क्रूड का अगर मैं ओवरऑल चार्ट आपको देखूं तो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। कल के सेशन में हमने जो एक अप मूव देखा, वो जब स्टॉक एक अच्छा खासा सेल ऑफ में रहता है तो ये जस्ट एक पुल बैक रैली आती है। और ओवरऑल मेरा सेटअप बीपीसीएल के लिए अभी भी पॉजिटिव ही है। ये जो आपको डिक्लाइंस मिली है वो यूटिलाइज करनी चाहिए बाय करने के लिए। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग का जो रेजिस्टेंस, स्टॉक का जो रेजिस्टेंस था 336 का, वो स्टॉक में ऑलरेडी निकाल चुका है। तो अगर 350 345 के रेंज में आपको मिलता है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाती है बाय करने के लिए। 336 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मैं वापस स्टॉक को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपसाइड में 360 का फर्स्ट टारगेट, और उसके ऊपर 380 के लेवल्स दिखाने के लिए। सो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे मेरा व्यू बुलिश है, तो चाहे वो बीपीसीएल हो, आईओसी हो या हिंद पेट्रो हो, बाय ऑन डिप्स की अप्रोच रखनी चाहिए। ओके, ओएमसीज को लेके काफी बुलिश हैं, और खासतौर से बीपीसीएल, यहां पर जो भी डिप, जो भी करेक्शन आया है, आपके लिए ये बहुत बेहतरीन एंट्री का मौका है। 345-50 के आसपास मिले, यहां पर डेफिनेटली एंट्री आपको मिस नहीं करनी चाहिए। 336 का स्टॉप लॉस होगा ऐसी स्थिति में, एंड अपसाइड पहला पड़ाव 360 एंड इवेंचुअली 380 तक का लेवल दिख रहा है। कुछ और पीएसयूज पर फोकस करते हैं, उन्हीं में से एक है बीएचईएल। दिन के निचले स्तर पर इस समय चार्ट्स पे कारोबार होता हुआ दिख रहा है। इस समय कोई राय बीएचईएल पे? अगर वेल का भी मैं चार्ट देखूं तो स्टॉक पिछले 1-2 दिन से एक अपमूव दिखाने की ट्राई कर रहा था, बट स्टॉक वापस एक कंसोलिडेशन के फेज में चला गया है। अपसाइड पे स्टॉक को इमीडिएट रेजिस्टेंस है 77 पे, और जो सपोर्ट है डाउन साइड पे वो है 73.5 के आसपास। सो प्रॉब्ली ये 4-5 पॉइंट की रेंज है जिसमें स्टॉक घूम रहा है। अगर किसी को लॉन्ग करना है तो एक बार 77 का लेवल पे ब्रेकआउट आता है तभी लॉन्ग करना चाहिए। 75 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए डाउन साइड पे, और फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टारगेट 80 to 81 के। सो करंटली अवॉइड के मोड पे है। अगर 77 का ब्रेकआउट आता है तो ये आपको बाय करना चाहिए। ओके, तो 77 के लेवल पर रखिएगा नजर, वो आता है तब खरीद बनती है, और ऐसी स्थिति में 80 के पार 82 तक का भी लेवल यहां पर देखने को मिल जाएगा बीएचईएल में। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको कोई भी फ्रेश एंट्री अवॉइड करनी है। कुणाल, हम देख रहे हैं कि आज मार्केट्स को पीएसयू बैंकों की स्ट्रेंथ का सहारा मिल रहा है। इनफैक्ट मैं पूरा इंडेक्स इस समय निफ्टी पीएसयू बैंक का देख रही हूं, यहां पर पूरी हरियाली छाई हुई है। बैंक ऑफ बड़ौदा उठाकर देखते हैं तो यहां पर कुछ चार्ट्स पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। सिमिलरली बैंक ऑफ इंडिया, यहां पर भी हम देख रहे हैं चार्ट्स पे ठीक ठाक स्ट्रेंथ ही है, अपने आप को ऊपरी बैंड में होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चार्ट्स आपको इस समय कितने कन्विंसिंग लग रहे हैं? मतलब अगर किसी को एंट्री करनी है, अभी सेफ है, ठीक है, या फिर पूरी तरह से अवॉइड? आई थिंक नेहा जी, अगर मैं ओवरऑल बात करूं पीएसयू बैंक्स की, तो मेरा व्यू काफी बुलिश है करंट लेवल से।
मल्टीपल रीजंस है जिस हिसाब से पीएसयू बैंक्स में हमने रिसेंटली रैली देखी थी, उसके बाद एक शार्प करेक्शन देखा है और ये करेक्शन आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है बाय करने के लिए। जिस हिसाब से प्राइवेट बैंक्स में करेक्शन आया है, पीएसयू बैंक्स अभी भी उतने गिरे नहीं है और कहीं ना कहीं लोअर एंड पे वो बेस बना रहे हैं। आरएसआई में भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर आ गया है उसके मोमेंटम इंडिकेटर में, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। मेरा ओवरऑल व्यू पीएसयू बैंक्स पे फॉर अ नियर टर्म वेरी बुलिश है। ब्रेकआउट आज के सेशन में ऑलरेडी पीएसयू ने दे दिया है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पीएसयू बैंक के इंडेक्स को ही आउट परफॉर्म करने के लिए जब बैंक निफ्टी में रैली आएगी। सो यहाँ से एटलीस्ट 10% की अपसाइड में पीएसयू बैंक के इंडेक्स में देख रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स पे 10% का बुलिशनेस देख रहा हूँ तो एटलीस्ट स्टॉक्स आपके 20% जितने तो अपसाइड पे क्लियर कट जाएंगे। जहाँ पे मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ पे बनता है, 3 स्टॉक्स जो मेरे रडार में है वो है एसबीआई, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। मेरा तीनों पे व्यू बुलिश ही है। करंट लेवल्स पे मैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे बात करना चाहूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कल के सेशन ही एक ब्रेकआउट दे दिया था और उस ब्रेकआउट के बाद आज भी हमें फॉलो अप एक्शन दिखा है। सो आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ से भी काफी एक अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकता है। इनफैक्ट ये पीएसयू बैंक्स का लीडिंग स्टॉक है करंट लेवल्स पे। सो ये मोमेंटम आगे जाके भी कंटिन्यू रहेगा स्टॉक में। एटलीस्ट यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्टॉक 6 to 7% का अपसाइड मूव इमीडिएट बेसिस पे दिखा सकता है। सो करंटली 167 के आसपास चल रहा है, आप करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हो, कोई डिप मिले वो भी यूटिलाइज कर सकते हो। 160 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए डाउन साइड पे। अपसाइड पे मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 175 के। ओके, तो पीएसयू बैंकों पर है भरोसा, एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा है इनकी पसंद और स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा में 6 से 7% के इमीडिएट रिटर्न्स दिख रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने पीएसयू बैंकों की गाड़ी नहीं पकड़ी है, ये है मौका। करंट लेवल से थोड़े डिप पर बैंक ऑफ बड़ौदा में एंट्री कीजिए और 175 तक का इमीडिएट बेसिस पर टारगेट यहां नजर आ रहा है। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुणाल जी बने रहेंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे कुछ और सेक्टर्स पर करेंगे फोकस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मार्केट रेडार। कुणाल शाह हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल जी, जरा फार्मा स्पेस की कुछ कंपनीज पर फोकस कर लेते हैं। इन्हीं में से 2 कंपनियां हैं, स्ट्राइड्स फार्मा और अल्केम लैब। दिन के उच्चतम स्तर के पास 2.5 से 3.5 पौने 4% की स्ट्रेंथ पर हो रहा है कारोबार। इन दोनों के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको इस समय? कोई मौके? कुणाल जी, आपको आवाज आ रही है? ओके, चलिए कुणाल जी के साथ अभी संपर्क हमारा नहीं हो पाया है, लेकिन इसी बीच मार्केट्स, जैसे कि हमने शो के शुरुआत में भी कहा था, एक छोटे दायरे का ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी बिल्कुल जस का तस अपनी जगह पर बना हुआ है। 25-26 अंकों की, इनफैक्ट जिस नोट पे हमने शो शुरू किया था उसी लेवल के पास बिल्कुल फ्रीज हो गया है। ये 17,133 के पास ट्रेड होता हुआ और निफ्टी बैंक भी है वो 70-71 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ कर रहा है कारोबार। कुणाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी, जरा स्ट्राइड्स फार्मा का चार्ट देखिए, इस समय कोई मौके दिख रहे हैं? जहाँ तक फार्मा की मैं बात करूँ, आई थिंक एक काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखा है पूरा फार्मा सेक्टर ने। पिछले एटलीस्ट 1 साल से अगर आप फार्मा का चार्ट भी देखोगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई बाइंग मोमेंटम नहीं बन रहा है। अभी जिस हिसाब से स्ट्राइड्स फार्मा का चार्ट है, स्टॉक एक ओवरसोल्ड की टेरिटरी में चल रहा है। आरएसआई में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर आ गया है, तो एक बाय सिग्नल डेफिनेटली ट्रिगर हो चुका है आज के ट्रेडिंग सेशन में। कल भी स्टॉक ने एक बुलिश हैमर का पैटर्न बनाया था जो एक बुलिश स्ट्रक्चर है। करंट लेवल्स पे भी आप बाय कर सकते हो और 270 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए डाउन साइड पे। फर्स्ट टारगेट में ओके, चलिए इनके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, बट मोटे तौर पर फार्मा स्पेस को लेकर एक हमें पिक्चर यहां पर क्लियर होती हुई नजर आई है। चलिए इसी के साथ हम शो को यहीं रैप अप करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे फाइनल ट्रेड। नमस्कार।